नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष के ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि और वशिष्ठ संहिता के अनुसार यदि गुरु किसी हिंदू नववर्ष में 3 राशियों को अगर स्पर्श कर ले तब उससे अगले हिंदू नववर्ष में 1 संवत्सर लुप्त हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिषीय काल गणना पद्धति में कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं, जिनके नाम प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति आदि हैं और यह एक विशेष क्रम से चलते रहते हैं। पिछले वर्ष 24 मार्च 2020 को हिंदू नववर्ष यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रमादी संवत्सर था, जिसके फलों में प्रजा में रोग, पीड़ा और राजाओं में विग्रह आदि कहे गए थे। संयोग से 24 मार्च 2020 को ही भारत में कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण तालाबंदी की गई थी। उस समय गुरु धनु राशि में गोचर कर रहे थे और कुछ दिनों में ही वह मकर राशि में आकर अतिचारी हो गए। गुरु सामान्यतया एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन मकर राशि में वह 10 माह तक रहने के बाद इस वर्ष हिंदू नववर्ष आरंभ होने के 3 दिन पूर्व ही कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे। इस कारण से गुरु ने धनु, मकर और कुंभ तीनों राशियों को एक ही हिंदू नववर्ष के समय स्पर्श कर लिया था। अतः प्रमादी के बाद आनंद संवत्सर का लोप हो गया और राक्षस संवत्सर का उदय हुआ है। लुप्त संवत्सर का प्रभाव आनंद नाम के शुभ संवत्सर का गुरु की अतिचारी गति के प्रभाव के कारण लुप्त हो जाने से राक्षस नामक अशुभ संवत्सर अभी चल रहा है, जिसके कुप्रभाव से 12 अप्रैल को शुरू हुए हिंदू नववर्ष के बाद से कोरोना महामारी की स्थिति विकराल रूप ले रही है। मई और जून के महीनों में राहु वृष राशि में चलते हुए अपनी प्रतिकूलता को बढ़ा देंगे। इससे कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को अभी और सतर्कता, अपने आप को जितना हो सके बेहतर लोगों से दूरी बनाकर सजगता से काम लेना होगा। 23 मई को शनि जब मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में वक्री होंगे तब केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह जो समय है कोई बहुत गोपनीय या कोई बड़ा निर्णय लेने का है। सामान्यतः एक पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों में 15 तिथियां होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक तिथि के क्षय हो जाने के कारण या लुप्त हो जाने के कारण पक्ष 14 दिनों का होता है, तो कभी एक तिथि के बढ़ जाने पर पक्ष 16 दिनों का भी हो जाता है। लेकिन इस वर्ष दशकों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब कोई पक्ष 13 दिनों का हो रहा है। इस पक्ष में 2 तिथियों का क्षय यानी लोप हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष यानी सितंबर के महीने में प्रतिपदा और त्रयोदशी तिथि का क्षय हो जाएगा। अतः सितंबर महीने में पड़ रहा भाद्रपद शुक्ल पक्ष केवल 13 दिनों का ही होगा। 8 सितंबर से 20 सितंबर तक रहने वाले 13 दिनों के इस अशुभ पक्ष के बाद कोरोना महामारी की तीसरी लहर भी भारत में आ सकती है, ऐसी आशंका है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भी 13 दिनों का पक्ष पड़ा था। अतः 13 सितंबर और उसके बाद का कुछ समय भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।